जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आज आप सबके लिए कार्तिक मास महात्म की अध्यायी कथा लेकर आई हूँ। कार्तिक मास महात्म जो है वो हमारे भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही अधिक प्रिय होता है। एक अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास और एक कार्तिक मास हमारे भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही अधिक प्रिय है। इस महीने में स्नान करना, दीपदान करना, कथा को सुनना, दान देना, ये सब बहुत ही अधिक अच्छा माना गया है। और इस महीने में जो हम कर्म करते हैं वो हमारे इस जन्म में तो हमें सुख देते ही देते हैं, साथ में हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ जाते हैं और हमें सुख प्रदान करते हैं। तो आओ श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म का पहला अध्याय। जय श्री कृष्णा, जय श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला अध्याय। इसमें नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक मास महात्म श्रेष्ठ की कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी की आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया है। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में से मैं अधिक प्यारी हूँ। मैंने यह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को जो विधि पूर्वक दान दे दिया है, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मनुष्य मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूं, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए बोले, सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के न देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूंगा? यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, मैं किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान, व्रत या तप किया जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्रादि देवताओं के स्थानों पर फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रत आदि तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब मैं तुमको कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन आदि किया करता था और भगवान सूर्य देव की पूजा करता था, इसीलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया और वो दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुंचे, तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा। उसके भय से उसके शरीर शिथिल हो गया और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मरने के बाद पार्षद उन्हें बैकुंठ में ले गए। क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसीलिए दोनों पर अति प्रसन्न हुआ।
जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए भगवान सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए बैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों को भोगने लगे। इसी प्रकार श्री कार्तिक मास महात्म का पहला अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आप सब पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।